वो अपने मुल्क के साथ मुखलस है। कौन? यूएस? इंडियन वाले। अच्छा। इंडियन वाले। आप यहाँ देखें कि यहाँ पे दुनिया की हर चीज़ आगे बिकती है। इंडिया में आप कोई चीज़ जाके बेच के दिखाएं, टेक्नोलॉजी लेके आओ और हमें दे के जाओ। ऐसा ही है। और हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ठीक है यार, जो एक मर्जी दफा आ जाओ। मुझे भी लूटने दो और आप भी लूट लो। G20 की प्रेसिडेंसी सौंपी गई है दिसंबर 1 से इंडिया को, जिसके बाद जो बाइडन की तरफ से एक रिएक्शन हमें मिला है, बहुत ही क्यूट सा रिएक्शन है। और उन्होंने अपनी स्पीच में भी ये कहा है कि मोदी हमारा दोस्त है, हम इंडिया के बहुत क्लोज़ हैं और हम आगे सपोर्ट करेंगे उनको जितना हमसे हो सकेगा, क्योंकि हमारा सबसे क्लोज़ पार्टनर है। और हम देखते हैं कि इंडिया आने वाले अरसे में लीड भी कर सकता है। हम बहुत से सेक्टर्स में इंडिया की हेल्प डिमांड करते हैं। क्या कहेंगे? थैंक यू। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान G20 के अंदर शामिल नहीं होता, क्या वजूहत हैं इसकी? लेकिन अगर इंडिया की बात की जाए तो वो इस वक्त G20 का उसको प्रेसिडेंट बना दिया गया है। तो पाकिस्तान के ना शामिल होने के और पाकिस्तान को इस ओहदे तक जाने में क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं? बेसिकली जो मेरे ख्याल में चीज़ें पाकिस्तान इस वक्त फेस कर रहा है, आप देखिए अगर इकोनॉमी जो हमारी बैकलिस्ट कर रही है। मैं सोच रहा था पाकिस्तान का क्या हुआ, G20 से क्या मदद मिली पाकिस्तान को? आई डोंट थिंक कुछ मिली है, बट ही सेइंग आई वांट टू टेक G20 फर्दर। तो वो G20 को एक पॉलिसी ग्रुप बनाना चाह रहे हैं जहां पर इंटरनेशनल। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। न्यूज एनालिसिस चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि इंडिया को G20 प्रेसिडेंसी मिल गई है। मतलब 2023 के साल में इंडिया G20 देशों की प्रतिनिधित्व करेगा, जिसमें ये सभी भारतीयों के लिए एक गर्व का विषय है। और इसमें अगर देखा जाए तो भारत अभी वैश्विक पटल में जो भी चेंजेस होगा और जो भी अहम चेंजेस होगा उसके डिसीजन भारत ले पाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि भारत कितना मजबूत होने वाले जा रहा है अगले आने वाले दिन में। और G20 कहा जाए तो उसको ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज कहा जाता है, जिसमें कुल 20 देश हैं, मतलब 20 देश है। और इसमें लगभग जो जन समुदाय हो वो 67% अर्थ की जन जो लोग हैं मतलब इसी G20 में आ जाते हैं, इसी 20 देशों में। तो इसमें बहुत जो विकसित देश हैं और विकासशील देश दोनों मिलकर रहते हैं। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा एक जो भारत के पास इतना बड़ा पावर आ चुका है। और इसका प्रेसिडेंसी करते हुए मतलब अब भारत बहुत बड़ा भारत के पास ये है कि भारत अपना ही कुछ अलग तरीके से भारत अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके और भारत क्या है वो दुनिया को दिखा सके, जिसको लेकर अब दुनिया भी ये अचंभा है कि भारत को कैसे G20 में प्रेसिडेंसी मिल गया। और इसमें अगर देखा जाए तो पाकिस्तान बहुत ज्यादा घबराया हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत अगर G20 प्रेसिडेंसी लेता है तो सबसे अगर किसी पर आघात भारत करेगा तो वो है टेररिज्म। और टेररिज्म की जो बाप है उसका कहा जा सकता है कि वो पाकिस्तान है, और टेररिज्म का गढ़ ही पाकिस्तान है। और इसको बुरी तरह से मार पड़ेगी और ये फिर से पाकिस्तान को ये बहुत दिक्कत होने वाली है अगर भारत G20 में रहेगा। तो ये यूरोप को भी इंफ्लुएंस करेगा भारत की पाकिस्तान के अपोज में जाए कुछ कुछ मुद्दे पर जो कि पाकिस्तान के। तो इसलिए पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तानी जो लोग हैं वो ये कयास लगा रहे हैं कि अगर भारत को G20 अभी मिल चुका है तो भारत अभी और कठोर कदम उठाएगा पाकिस्तान के ऊपर। तो चलिए वीडियो में देखते हैं, और वीडियो में देखते हैं कि पाकिस्तान मीडिया का और पाकिस्तानी लोगों का भारत के G20 प्रेसिडेंसी मिलने पर उनका क्या राय है। आप वीडियो को देखिए, एंजॉय करिए। मैं मिलता हूं आपको वीडियो की एंड में। ये खास तौर पे यूएस के साथ रिलेशन की बात की जाए तो कुछ टाइम पहले यूएस की तरफ से स्टेटमेंट आई थी कि पाकिस्तान में जो न्यूक्लियर वेपन है वो सेफ नहीं है, आपको पता होगा। अभी रिसेंटली उनकी स्टेटमेंट आई है कि जो इंडिया है वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, वो हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं। क्या कहना चाहेंगे रशिया के हवाले से? जब ऑयल लेने की बात आई, सैंक्शंस इंडिया पे भी लगी, पाकिस्तान पे भी लगी। इंडिया ने ऑयल लिया फिर भी वो बेस्ट फ्रेंड, हमने बात भी मानी फिर भी हम जो उनसे हमारे अगेंस्ट स्टेटमेंट आती है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बात यह है कि जब आप इंडिपेंडेंटली डिसीजन नहीं लेते किसी भी मामले में, ठीक है, तो फिर आपको वही ट्रीट किया जाता है जिस तरह घर के मुलाजिम को ट्रीट किया जाता है। जब आप कोई पॉलिसीज़ अपनी इंडिपेंडेंटली बनाएंगे तो याद रखें, हमेशा ज़िंदा रहने वाली कौमें वही हैं जो न डर होके और बहादुरी के साथ हर चीज़ का मुकाबला करती हैं। अमेरिका के साथ यहाँ तक ताल्लुकात का मामला है तो 1965 की जंग में भी आप देखें तो उस वक्त भी ये हमारे हलीफ थे, लेकिन जब वो जंग ख़त्म होती है तो हमें पता चलता है कि वहाँ पर जो वेपन और जो सारी चीज़ें मिली हैं वो सारी की सारी अमेरिकन असला था जो कि इंडिया के पास था। ठीक है। तो ये तो हमारा कभी भी एलाई नहीं रहा। तो इंडिया की तरफ से हमेशा यही ब्लेम रहा है कि हम जो है वो यूएस के साथ मिलते हैं, यूएस के साथ मिलके यूएस के लिए काम करते हैं, इंडिया का ये ब्लेम रहा है। दूसरे नंबर पे
क्या ऐसी पॉलिसी है इंडिया की कि देखें वो बात भी अपनी मर्ज़ी की मानते हैं, जो माननी हो वो मानते हैं, जो ना माननी हो वो नहीं मानते। फिर भी हर कंट्री, जो बड़े बड़े कंट्री हैं, रशिया की बात करें, यूएस की बात करें, वो उनके साथ फ्रेंडशिप करते हैं या उनके साथ ट्रेड करना उनकी मजबूरी है। हम जो उनसे बात भी मान लें फिर भी हमारी नहीं मानी जाती। वजह क्या? इंडिया की अगर बात करें, कौमें हमेशा वही ज़िंदा रहती हैं जो कि आज़ाद होती हैं। तो हम आज़ाद नहीं। हम आज़ाद नहीं है। 1951 से जब से हमने ये डिसीजन लिया था लियाकत अली खान के दौर में, रशिया का जो हमें इनविटेशन आया था उसको हमने ख़त्म करके जब इसको हमने अपनाया था यूएस का, उस दिन से आज तक हम इनके जब वो गुलाम बन के रह गए हैं। इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आपके रिप्रेजेंटेटिव जो है वो एजुकेटेड होने चाहिए और वेल नॉलेज्ड होने चाहिए। हमारे यहाँ रेफरेंसेस बहुत ज़्यादा की जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अली रज़ा। अली, मुझे ये बताएं कि अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान G20 के अंदर शामिल नहीं होता, क्या वजूहात हैं इसकी? लेकिन अगर इंडिया की बात की जाए तो वो इस वक्त G20 का उसको प्रेसिडेंट बना दिया गया है, तो पाकिस्तान के ना शामिल होने के और पाकिस्तान को इस ओहदे तक जाने में क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं? बेसिकली जो मेरे ख्याल में चीज़ें पाकिस्तान इस वक्त फेस कर रहा है, आप देखिए अगर इकोनॉमी जो हमारी बैकलिस्ट कर रही है उसमें पॉलिटिशियंस का बहुत ज़्यादा रोल है। आपके पास पढ़े लिखे पॉलिटिशियंस नहीं है जो आपको लीड कर सकें, क्योंकि एक बेसिक चीज़ जो होती है, अगर पढ़ा लिखा बंदा आपको लीड कर रहा है वो आपको एक बेहतर जो है वो गाइड कर सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास नहीं है। हमारा इंडिया से जो बजट है एजुकेशन का वो कम है। हमारा इंडिया से जो दूसरा डिफेंसिव बजट वो शायद उनके लेवल पे आ जाए, बट एजुकेशन और जो हेल्थ का बजट है वो कम है, क्योंकि हम लोग उनसे कंपेयर नहीं करें। और वो दूसरी चीज़ देखें, बिग मार्केट है, उनके अपने कितने ब्रांड लॉन्च हो रहे हैं। और पाकिस्तान में सबसे बड़ी चीज़ देखें, वो एक कहते हैं ना कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया का तकरीबन 90% में आता है जब वो हज और उम्रा करने जाते हैं, और बेईमानी में वो देखें ना कितने नंबर पे आ रहा है। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं जब आप एक इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हो। कि G20 की प्रेसिडेंसी सौंपी गई है दिसंबर 1 से इंडिया को, जिसके बाद जो बाइडन की तरफ से एक रिएक्शन हमें मिला है, बहुत ही क्यूट सा रिएक्शन है। और उन्होंने अपनी स्पीच में भी ये कहा है कि मोदी हमारा दोस्त है, हम इंडिया के बहुत क्लोज़ हैं और हम आगे सपोर्ट करेंगे उनको जितना हमसे हो सकेगा, क्योंकि हमारा सबसे क्लोज़ पार्टनर है। और हम देखते हैं कि इंडिया आने वाले अरसे में लीड भी कर सकता है। हम बहुत से सेक्टर्स में इंडिया की हेल्प डिमांड करते हैं। क्या कहेंगे? जी, तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये ना लोग जो कि इंडिया के ख़िलाफ़, मैं मतलब बोलना नहीं चाह रहा, लेकिन ये है कि इंडिया जो है कि करतूत कुछ ऐसे करता है कि हमें बोलने के ऊपर ना मजबूर कर देता है। ठीक है, तो ठीक है, अमेरिका ने जो कुछ भी कहा, उनके लेन देन जो भी उनके साथ डील हुई है हमें नहीं पता। ठीक है, जो भी हो गया, ठीक है, लेकिन अमेरिका के साथ डील नहीं हुई है। G20 का प्रेसिडेंट बन गया है इंडिया, और आपने बोला है कि उनकी करतूत ऐसी है, तो आज वो जितना आगे पहुंच गए हैं ना, पाकिस्तान तो उस लिस्ट में कहीं नजर भी नहीं आता। तो बज़ाहिर सही बात है कि पाकिस्तान लिस्ट में नज़र नहीं आएगा, क्योंकि वो एक चालाकियाँ करते हैं, ठीक, चालबाजियाँ खेलते हैं। ठीक है, ये लोग क्योंकि ये कहते हैं कि जो एक मुस्लिम लोग हैं ना, मैं अब ये भी बात करें क्योंकि मुस्लिम तो अब इंडिया में भी हैं, ठीक है, लेकिन इनका सिर्फ मिशन यही है कि इस दुनिया से ना मतलब के जो जितने मुस्लिम हैं इन सब को ना ख़त्म कर दिया जाए। तो इनमें हिंदू, क्योंकि जो इनका मिशन है, ठीक है, सबसे ज़्यादा मिशन तो इस इंडिया के आ रहा है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि बस मुस्लिम ख़त्म हो जाए और हिंदू का मतलब कि राज आ जाए, जैसे कि पहले दौर में ये हुकूमतें चलती थी। ठीक है, तो दूसरी बात ये है कि बाकी, एक मिनट, मैं आपकी बात काट रही हूँ, आप मुझे ये बताइएगा, अगर वो ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया से मुसलमान जो है वो ख़त्म हो जाए, तो फिर उनकी पार्लियामेंट में मुसलमान क्यों बैठे हुए हैं? फिर इंडिया में मुसलमान पाकिस्तान से ज़्यादा क्यों है? फिर वो माइग्रेट करके पाकिस्तान क्यों नहीं आ जाते? अगर वो लोग ये चाहते हैं कि मुसलमान वहाँ पर ख़त्म हो जाए, फिर वहाँ पर हिंदू कम्युनिटी जो है, इंडिया जो है वो मस्जिद तामीर करने के लिए फ़ंडिंग क्यों कर रहा है? देखिए, अगर वो इंडिया मस्जिद तामीर करने के लिए फंडिंग कर रहा है, ठीक है, तो इसमें भी कोई उन्होंने खातिरदारी की होगी, कोई चालाकबाजी खेली होगी। ठीक है, मैं सोच रहा था पाकिस्तान का क्या हुआ, G20 से क्या मदद मिली पाकिस्तान को, आई डोंट थिंक कुछ मिली है, बट ही सेइंग आई वांट टू टेक G20 फर्दर। तो वो G20 को एक पॉलिसी ग्रुप बनाना चाह रहे हैं जहां पर इंटरनेशनल पॉलिसी बने, और उनके जो टॉप 3 प्रायोरिटीज जो मोदी ने आइडेंटिफाई किए हैं वो है क्लाइमेट नंबर 1, नंबर 2 टेररिज्म, और नंबर 3 जो है सो वो पैंडेमिक्स की बात कर रहे हैं। तो टेररिज्म वाज नेवर एन एजेंडा ऑफ G20 इससे पहले। सिर्फ द फाइनेंशियल साइड ऑफ टेररिज्म कम्स अंडर G20 का एजेंडा। तो अब मुझे लगता है कि क्या इंडिया की लीडरशिप के अंडर G20 विल आल्सो स्टार्ट लुकिंग एट सिक्योरिटी इश्यूज, क्योंकि जब ये स्केड्यूल करेंगे कॉन्फ्रेंस और समिट्स
मैंने आपको पहले भी बताया था कि 400-500 कॉन्फ्रेंसेस होने वाले हैं एक साल के अंदर ऑन डिफरेंट इश्यूज, छोटे से लेके बड़े तक। फिर वो समिट होगा जाके दिसंबर के करीब एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये जो कॉन्फ्रेंसेस हो गए, अगर इंडिया 10-15 कॉन्फ्रेंसेस स्केड्यूल कर देता है ऑन टेररिज्म फॉर एग्जांपल, तो G20 की फोकस विल आल्सो मूव टुवर्ड्स दैट। और इंडिया के लिए ये बहुत ही यूं कहिए कि द चिप्स हैव फॉलन इन अ वेरी लकी वे इंडिया के लिए। तो दोस्तों, जिस तरह से आपने देखा कि कैसे पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तानी लोगों ने भारत की G20 प्रेसिडेंसी मिलने पर उनका कैसा रवैया था, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान अब बिल्कुल डरा हुआ है, क्योंकि अब भारत को जो G20 का मिल गया है। और भारत जो है, भारत पहले ही कह चुका है हम विकासशील देशों का हम वॉइस बनेंगे, मतलब उनका आवाज बनेंगे। जो आप जानते हैं कि विकसित देश तो वो हो चुके हैं जो यूरोप के हैं, लेकिन जो छोटे छोटे देश हैं जो मतलब उनकी आवाज नहीं है, उनकी आवाज भारत बनेगा। तो मोदी जी से ये दिखाया जा रहा है कि वो एक सच्चे लीडर है। जो लीडर है वो छोटे देशों को भी साथ लेके जाता है, ना कि सिर्फ बड़े देशों के साथ अपना रिलेशन मजबूत करके अपना फायदा देखता है, वो दूसरे छोटे देशों का ही फायदा देखता है। उसको सच्चा लीडर कहा जाता है। और जो फ्यूचर एनर्जी है, जैसे वाटर एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, फिर बहुत ज्यादा ऐसे करके जो एनर्जी है उसके ऊपर भारत फोकस करेगा। और टेररिज्म के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करेगा भारत, और उसको कैसे दबाया जाए टेररिज्म को, उसके ऊपर भी भारत फोकस करेगा। तो भारत इतना ज्यादा अगर काम करेगा तो भारत का नाम कितना बढ़ेगा ये आप जान सकते हैं। और रूस और यूक्रेन के बीच जो वार चल रही है उसमें भी भारत एक अहम भूमिका निभाएगा। उसको बंद करना भी भारत चाहेगा, क्योंकि ये जो हो रहा है इसके लिए रिसेशन पूरी दुनिया में फैल चुकी है और अमेरिका भी इसमें ग्रसित हो चुका है। उसमें भी इन्फ्लेशन अमेरिका में भी आ चुका है। तो भारत कोशिश करेगा कि ये युद्ध जल्द से जल्द बंद हो जाए और इन देशों के बीच शांति कुछ बने रहे, ताकि इन्फ्लेशन कम हो जाए, रिसेशन के जो दौर चल रहा है वो थोड़ा घटे। और भारत में भी आप जानते हैं कि इन्फ्लेशन अब बढ़ रहा है। तो इस तरह करके अगर भारत ऐसा कर पाया तो भारत के लिए ये एक बहुत पॉलिटिकल वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में भारत के लिए बहुत बड़ा एक जीत होगा और भारत का नाम भी बन जाएगा। और बोथ अमेरिका और रशिया भी भारत को मानने लगेंगे। और ये बात अगर आए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान तो G20 में नहीं है, आप जानते हैं पाकिस्तान को कोई पूछता भी नहीं है। और पाकिस्तान अपने जो घर में ही अब बंद हो चुका है, क्योंकि अगर देखा जाए तो एक तरफ से इमरान खान जमकर पाकिस्तानी जो उनकी पॉलिटिकल जो ये है उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और कभी भी कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान पॉलिटिक्स में वो आज जान सकते होंगे कि इमरान खान को गोली लगी, उसके बाद जैसा जैसा हुआ वो तो आप अपडेट रहते होंगे। और उसके बाद अगर देखा जाए तो अभी टीटीपी जिस तरह से पाकिस्तानी से बदला है, मतलब बदला रह रहा है, और जिस तरह से हर दिन ऐसे न्यूज आ रहा है कि यहीं पे ब्लास्ट हो गया, यहाँ ब्लास्ट हो गया, यहाँ टीटीपी ने सैनिक मार दिए, तो इसमें भी पाकिस्तान घिर चुका है। और पाकिस्तान के, और ये तो एक बड़ी न्यूज आ गई थी जो मतलब परसों आ गई थी कि काबुल में जो पाकिस्तान का एम्बेसी था उसके ऊपर भी अटैक कर दिया था टीटीपी ने। तो ये आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए अब कितने खतरे की घड़ी जा रही है। और पाकिस्तान अपने ही घर में बंद हो चुका है, तो वो इंडिया को क्या विरोध करेगा और चाइना को क्या फुसलाएगा। अब चाइना भी क्या कर सकता है, इंडिया को G20 मिलेगा तो एक तरफ से चाइना भी अब चाहेगा कि भारत के साथ अपना संबंध कुछ अच्छा रखे। और मतलब जो ये अरुणाचल प्रदेश और डोकलाम जैसे इलाके में ये जो चाइना अब मुठभेड़ तरीके से अपना ये वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, उसमें भी वो बैकफुट पे आएगा, ये आप देख लेना। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए। और इंडिया के G20 प्रेसिडेंसी मिलने पर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मैं मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।